हेलो एवरीवन। आज की क्लास है उसमें हम JFET के बारे में हम पढ़ेंगे। JFET का जो फुल फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर और उसकी अभिलक्षण है ना, या उसकी करेक्टरिस्टिक्स, जो उसका ग्राफ है वो हम देखेंगे। तो इस क्लास में हम JFET की संरचना, उसका चिन्ह, सिंबल और ऑपरेशन, यानी कंस्ट्रक्शन, सिंबल और ऑपरेशन, ये तीन चीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो पहले इससे पहले मेरी क्लास में हमने FET के बारे में देखा था। FET है जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, वो दो प्रकार के होते हैं, JFET और मॉसफेट, है ना। तो हम JFET के बारे में आज समझेंगे क्या है। तो JFET का जैसे फुल फॉर्म मैंने बताया है, होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। तो इसकी संरचना हम देखते हैं, इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, एक बार लिया जाता है, इसको हम UJT भी कहते हैं। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इनसे UJT भी कहा जाता है ना। FET को हम पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लास में, इसको UJT भी कहा जाता है। तो UJT मतलब एकल ध्रुव है ना, संधि ट्रांजिस्टर, यानी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें एक बार लिया जाता है, छड़ ली जाती है। तो इस तरीके से है ना, रेक्टेंगुलर शेप, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में बार लिया जाता है। तो ये कोई भी प्रकार का हो सकता है, या तो N प्रकार का हो सकता है, N टाइप का हो सकता है, या ये P टाइप का हो सकता है। N टाइप हमें पता है, कोई भी जो सेमी कंडक्टर है उसको N टाइप का हमें बनाना होता है, तो उसमें पेंटावैलेंट जो इम्प्योरिटी है उसको मादित है, उससे सेमीकंडक्टर को मादित किया जाता है, तो है ना, वो N टाइप बन जाता है। और P टाइप के लिए जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, उससे जो सेमीकंडक्टर है उसको मादित किया जाता है, तो वो P टाइप बन जाता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो N प्रकार है ना, तो सेमीकंडक्टर जो N प्रकार का, अगर आप सेमीकंडक्टर लोगे तो N प्रकार के सेमीकंडक्टर के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, इसके जो अपोजिट साइड होती हैं, ये वाली साइड और ये वाला एंड, अपोजिट एंड होते हैं, सिरे होते हैं इसके, उसको क्या किया जाता है, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उसके साथ हैविली डोप किया जाता है, बहुत ही भारी मात्रा में मादित किया जाता है। जैसा मान लिया जाए कि ये N प्रकार का चैनल है, इसको है ना, N प्रकार का चैनल है ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में, और इसके अपोजिट साइड हम क्या करेंगे, P प्रकार, दोनों साइड हम P प्रकार से जो है उससे हैविली डोप, हैविली के लिए यहाँ पर प्लस, भारी मात्रा के लिए प्लस साइन का यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर P प्लस रखा गया है। दोनों साइड P प्लस और P प्लस, है ना, अपोजिट से हैविली डोप किया जाता है, भारी मात्रा में उसको मादित किया जाता है, ताकि उससे हम एक टर्मिनल निकाल सके जिसको हम गेट बोलते हैं। और बाकी के जो दो सिरे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्रोत बोलेंगे, सोर्स और निर्गम, यानी ड्रेन, है ना, सोर्स और ड्रेन उसका नाम दिया जाता है। तो इसमें इस प्रकार से तीन टर्मिनल निकाले जाते हैं, एक है गेट टर्मिनल, एक है सोर्स टर्मिनल और एक है ड्रेन टर्मिनल। तो इसमें जैसे हमने देख लिया है, अगर N प्रकार का चैनल है ना, रेक्टेंगुलर शेप का, तो उसके अपोजिट साइड, ये जो अपोजिट साइड है उससे हम पी टाइप से हम हैविली डोप करते हैं, हैविली के लिए प्लस P प्लस का साइन लिया है, P प्लस के, यानी P टाइप से हैविली अधिक मात्रा में उसको मादित किया जाता है, डोप किया जाता है, और उससे हम क्या निकालते हैं, टर्मिनल। उसी दिशा से हम यहाँ पर G यानी गेट द्वार है, टर्मिनल निकाला जाता है। और बाकी के जो अपोजिट साइड है उसको सोर्स, इधर वाले को सोर्स कहा जाता है, इधर वाले को ड्रेन कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर आप P प्रकार का लेते हो सेमीकंडक्टर, तो P प्रकार के सेमीकंडक्टर के लिए जो अपोजिट साइड है उसमें N प्रकार के जो सेमीकंडक्टर, N प्रकार की डोपिंग की जाती है ना, N प्रकार की डोपिंग की जाती है, और वो भी भारी मात्रा में की जाती है, इसलिए यहाँ पर N प्लस और N प्लस लिया गया है। और वहाँ से हम जो टर्मिनल निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गेट टर्मिनल कहते हैं। तो ये टर्मिनल निकालने के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी गई है, और इधर को जो टर्मिनल है बाईं साइड का, उसको सोर्स कहा जाता है, और इधर का दाईं साइड का है, राइट साइड का, उसको ड्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये N प्रकार का है, तो उसको N चैनल JFET, क्या कहेंगे इसको, N चैनल JFET, और उसको बोलेंगे हम P चैनल JFET,
एन चैनल JFET और पी चैनल JFET। तो इस प्रकार से इसकी JFET की संरचना या कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब इसका चिन्ह देखेंगे हम, चिन्ह किस प्रकार से होता है। तो ये इसका चिन्ह है। तो दो प्रकार के JFET है, एक एन चैनल होता है, एक पी चैनल, है ना। दो प्रकार की संरचना की जाती है, एक एन चैनल और पी चैनल। तो एन चैनल के लिए सिंबल ये है। तो इसमें क्या है, 3 टर्मिनल हमने निकाले हैं, गेट, सोर्स और निर्गम यानी ड्रेन, है ना। तो उसको हमें चिन्ह में दिखाना है। तो गेट है, गेट को हम इधर दिखाएंगे ऐसे, ये हो गया गेट, ठीक है। जो बेस की तरह, जो ट्रांजिस्टर था ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर, वहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर बेस आधार होता था, है ना। तो उसकी जगह गेट है। फिर यहाँ पर क्या होता था, एमीटर, एमीटर यानी उत्सर्जक, तो उसकी जगह स्रोत है। और फिर यहाँ पर संग्राहक कलेक्टर, तो उसकी जगह ड्रेन है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर लाइन आपको क्या खींचनी है, सीधी खींचनी है। ये गेट को है, तो ये ड्रेन के लिए इस तरीके से निकाल देना है, सोर्स के लिए इस तरीके से लेना है, और स्रोत जो है वो हमेशा नीचे आएगा सिंबल में, और जो निर्गम है, ड्रेन है, वो हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये एन प्रकार का चैनल है, तो ये धारा को बताता है, करंट के फ्लो को बताता है। तो करंट हमें पता है हमेशा पी से एन की तरफ फ्लो होता है, पी से एन की तरफ है, तो ये जो है चैनल को बताती है ये लाइन। तो पी से एन है, एरो अंदर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, एन चैनल हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्मिनल को हम क्या नाम दे देंगे, गेट दे देंगे। यहाँ पर भी थोड़ा आपने इसको जो है हल्का से यहाँ पर सर्कल कर देना है इस प्रकार से, है ना। तो ये सिंबल हो गया एन चैनल के लिए, एफईटी के लिए। इसी प्रकार से जो है पी चैनल एफईटी के लिए का सिंबल लेना है, तो इस तरीके से बना देना है, ऐसे टर्मिनल निकाल देने हैं। तो नीचे वाला जो टर्मिनल है वो सोर्स को बताएगा, ऊपर वाला है वो ड्रेन को बताएगा, और इधर है ना ये जो है वो गेट को बताएगा। और फिर इस तरीके से उसको सर्कल के अंदर कर देना, कि यानी जो प्रक्रिया होगी वो है ना इन्हीं के बीच होगी, तो सर्कल के अंदर कर देना है। और इसमें देखो पी से एन की तरफ करंट का फ्लो होता है, तो एरो क्या है, बाहर की तरफ है, तो पी से एन है, तो ये जो है, ये जो चैनल है वो पी टाइप को बताएगा। तो पी चैनल JFET, पी चैनल JFET, तो इसको हमने गेट दिया। और एरो हमेशा ये जो सर्कल बनाओगे उसके बाहर दिखाना है, ठीक है, बाहर एरो दिखाना है। तो बाहर की तरफ जो है वो पी चैनल हो जाएगा, और अगर अंदर की तरफ होगा तो वो एन चैनल। तो ये सर्कल जो बना है उससे आपको एरो बाहर की तरफ शो करना है, ठीक है। तो वो जो एरो है वो हमें बताएगा कि एन चैनल एफईटी है या पी चैनल JFET है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंबल। अब ऑपरेशन, इसकी संक्रिया कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो इसका हमने संरचना करी थी, कंस्ट्रक्शन था, तो इधर स्रोत था, इधर ड्रेन था। तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के वोल्टेज देने होते हैं, वोल्टा देनी होती है। एक वोल्टा किसके बीच में देनी होती है, गेट और स्रोत के बीच में देनी होती है ना। गेट टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल के बीच में वोल्टा देनी होती है, जिसको स्रोत कहा जाता है। और दूसरी देनी होती है सोर्स और ड्रेन के बीच में। तो दो वोल्टा इसमें आपको ध्यान रखनी है, एन प्रकार का लेते हो चाहे पी प्रकार का लेते हो, है ना। और इसमें ये अच्छा, अब इसमें जो वोल्टा आप देते हो वो कैसी होती है, हमेशा जो गेट स्रोत की वोल्टा होगी वो हमेशा पश्च दशित 22 होगी, यानी रिवर्स 22। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, हमेशा रिवर्स 22 होती है, ताकि आपको याद रहे। जो गेट और सोर्स के बीच में आप वोल्ट दोगे वो हमेशा क्या होगी, रिवर्स 22 होगी, है ना। रिवर्स 22 में होगी RB। और जो सोर्स और ड्रेन के बीच में दोगे वो हमेशा क्या होगी, फॉरवर्ड 22, ठीक है। JFET को ऑपरेट करने के लिए, उसको सक्रिय करने के लिए JFET को जो गेट और सोर्स के बीच में हम वोल्टा देंगे वो हमेशा पश्च दशित 22 होगी, रिवर्स 22 होगी। और जो सोर्स और ड्रेन के बीच में हम वोल्टेज देंगे वो हमेशा फॉरवर्ड 22 होगी, अग्रदशित 22 होगी। ऐसा हम क्यों करते हैं ये हम आगे देखते हैं। तो इसको देखो यहाँ पर जोड़ दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर यही चीज़ है, एन प्रकार का लिया है चैनल। तो ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें एन प्रकार का चैनल लिया है। और यहाँ से जो हमने टर्मिनल निकाला है ना, हैविली डोप जो है, ये हैविली डोप भारी मात्रा में जो मादित किया गया है अपोजिट प्रकार से। तो ये एन है, तो पी से भारी मादित P+ है ना,
प्लस जो साइन है हेवी डोप को बताता है, तो यहाँ से उसको हमने गेट टर्मिनल का नाम दिया है। तो अब हमें क्या करना है, गेट और सोर्स को रिवर्स बाइस देना है, पश्चात दिशा बाइस देना है। तो बच्चों ये लाइन नहीं है इसमें, ये गलत है, मतलब थोड़ा इसको मिटाना मैं भूल गई थी। तो ये इस तरीके से आपने क्या किया है, गेट जो है, गेट और ये वाला जो टर्मिनल, ये जो सोर्स टर्मिनल निकल रहा था यहाँ से, इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हम पश्चात दिशा बाइस, है ना, यानी रिवर्स बाइस में देंगे। तो रिवर्स बाइस का क्या है, कैसे करते हैं कनेक्शन। अगर ये पी प्रकार का है, कैसे, कौन सा प्रकार है ये गेट, हमने पी प्रकार से, है ना, पी प्रकार का है, पी टाइप का है। तो यहाँ पर पी प्रकार का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है, अच्छा बच्चों यहाँ थोड़ा गलत कर दिया है, ये पी प्रकार का है तो ओके सही है। ये जी है, तो यहाँ पर आप देखोगे पी प्रकार है, तो यहाँ पर हमने इसको रिवर्स बाइस यानी देखो नेगेटिव दिया है, नेगेटिव सप्लाई दिया है। यहाँ देखो आप ध्यान से, ये नेगेटिव है ना, पी प्रकार का। तो इसमें यहाँ पर देखो छोटा सा उल्टा सा सी, अपोजिट सी बनाया है। ये इसका मतलब ये होता है कि एक, है ना, एक एक जो वायर है, तार है, वो यहाँ से जाएगी, कनेक्शन, कनेक्शन भी आप कह सकते हो, एक कनेक्शन यहाँ से जाएगा और दूसरा कनेक्शन यहाँ से होगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब ये ऐसी, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। जो कनेक्शन आपने यहाँ से सोर्स के लिए लिया है और जो आप गेट को आप यहाँ से बाइसिंग दे रहे हो, ये वाली बाइसिंग, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है ना, कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है। तो उसके लिए हम जब ये क्रॉस इस तरीके से सर्किट में दिखाते हैं तो यहाँ पर अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए हम ऐसे अपोजिट से, अपोजिट सी से इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ये पी प्रकार का है, तो पी प्रकार को हमने नेगेटिव दिया है पश्चात दिशा बाइस के लिए। और सोर्स है, सोर्स को हमने क्या कर दिया है, छड़ को पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव। तो ये एन प्रकार से जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसको हमने पॉजिटिव दे दिया। तो ये दोनों क्या हो गए, गेट और सोर्स क्या हो गए, रिवर्स बाइस हो गए, पश्चात दिशा बाइस हो गए, ठीक है। गेट को हमने नेगेटिव दे दिया है, सोर्स को हमने पॉजिटिव दे दिया है। अब हमें क्या करना है, ड्रेन और सोर्स, ड्रेन और सोर्स है, इसको हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस देनी है। तो हाँ, अब फॉरवर्ड बाइस में देखो बच्चों ऐसे करना है, इसमें इस प्रकार से इसको बाइसिंग देनी है, जो धारा का फ्लो होगा वो सोर्स से ड्रेन की तरफ होगा। जो स्रोत है वो जो नॉर्मल, जो ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर है उसके उत्सर्जक यानी एमीटर का काम करता है। तो वहाँ पर जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर में जो उत्सर्जक था वो क्या करता था, एमिटर एमिट करता था, है ना, जो आवेश चार्ज। तो यहाँ पर भी सोर्स क्या करेगा, एमिट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एन प्रकार का है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्रोत को यहाँ पर से नेगेटिव बाइस देना पड़ेगा, है ना, नेगेटिव इसको बाइसिंग देनी पड़ेगी, नकार, है ना। नेगेटिव बाइसिंग के लिए क्या होगा, अब इसमें बहुसंख्यक में क्या होंगे, एन चैनल है तो बहुसंख्यक में क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस यहाँ से रिपल होंगे, है ना, यहाँ से रिपल होंगे, हटेंगे। तो ये क्या, तो जो इसका जो करंट का फ्लो होगा वो सोर्स से ड्रेन की तरफ होगा। इसलिए हमें बाइसिंग ऐसे देनी है, चाहे एन चैनल हो चाहे पी चैनल हो, हमेशा करंट का जो फ्लो होगा वो सोर्स से ड्रेन की तरफ होना चाहिए। सोर्स को हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड लिया है, बाई साइड लिया है, ड्रेन को हमेशा हम राइट साइड लेंगे, ठीक है। तो अब बाइसिंग इसको इस तरीके से करेंगे, सोर्स से ड्रेन की तरफ हो, जो धारा का फ्लो है। तो स्रोत को एन चैनल है तो इसमें ये VDS है, तो इसमें इसको हमने नेगेटिव दे दिया है। और ड्रेन क्या करेगा, ड्रेन टर्मिनल से क्या, बाहर की तरफ, ड्रेन मतलब बहना, बहना होता है ना, बाहर की तरफ, है ना, निर्गम होगा। तो ये बाहर की, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो पॉजिटिव है ना उसकी तरफ, तो पॉजिटिव इसको सप्लाई देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर से इधर की तरफ आकर्षित होंगे ड्रेन टर्मिनल की तरफ। तो इसलिए इसको पॉजिटिव बाइसिंग देनी पड़ेगी और स्रोत को यहाँ पर नेगेटिव बाइसिंग। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। कौन सा बाइसिंग हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग इसको दिया है। तो इस प्रकार से इसका हमें कनेक्शन करना है, ठीक है। अब ये कार्य कैसे करेगा ये हम देखेंगे। इसको हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं, ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है इसको हमने सिंबल के रूप में दिया है ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। ये तो ये एन चैनल का सिंबल है, ठीक है, एन प्रकार का सिंबल है। तो इसको हमने इस प्रकार से दे दिया है, एन चैनल
सो इसमें ये देखेंगे, ये गेट है, जहाँ पर एरो दिखाया है वो गेट है, और ऊपर वाला है वो ड्रेन है, निर्गम है, और नीचे वाला हमेशा क्या होगा, सोर्स होगा। ठीक है, नीचे वाला हमेशा सोर्स होगा। तो इसमें जैसे हमने बताया था, जो गेट और सोर्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस होना चाहिए, है ना, रिवर्स बाइस में होना चाहिए। सो तो यहाँ पर जो गेट है उसको हमने पी से हैवी मादित किया है ना, हैवी डोप्ड किया है। भले इसमें चैनल एन है, तो यहाँ पर गेट का पी से हैवी डोपिंग है, तो इसको यहाँ पर हमने नेगेटिव सप्लाई दे दिया, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। और ये एन चैनल है ना, सोर्स एन चैनल है, तो इसको हमने सोर्स को पॉजिटिव दे दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पश्चात दिशित बाइस यानी रिवर्स बाइस का कनेक्शन हो गया, है ना। आर भी यहाँ पर लिख देते हैं, आर बी रिवर्स बाइस पश्चात दिशित बाइस, ताकि आपको ध्यान रहे। और इसको हमने फॉरवर्ड बाइस दिया है, तो ये एन चैनल है, चैनल इसमें एन है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव जो है बाइसिंग दिया है, तो नेगेटिव से अपाकर्षित होके रिपल यानी रिपल होके क्या आ जाएगा, वो ड्रेन की तरफ जाएगा। ड्रेन को हमने पॉजिटिव दिया है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है एन प्रकार में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुसंख्यक होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ड्रेन की तरफ, तो सोर्स से ड्रेन की तरफ जो है करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टता उत्पन्न होगी, आपने वोल्टेज सप्लाई दिया तो वोल्टा उत्पन्न होगी, तो उसको हम VDS, है ना, वोल्टेज डिफरेंस दोनों में जो वोल्टा उत्पन्न होगी VDS दिया है। और यहाँ इनपुट, ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट है, तो इनपुट में VGS, जो इनपुट है उसमें VGS है वोल्टा, और आउटपुट में क्या हो जाएगा, VDS हो जाएगा, है ना। और आउटपुट करंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ID यानी ड्रेन करंट, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेन करंट, निर्गम धारा। D से ड्रेन और I से करंट, तो D से ड्रेन यानी निर्गम, I से करंट यानी धारा, तो निर्गम धारा जो है ID, ये किसके लिए है, आउटपुट के लिए है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें अब इसमें कैसे इसको ऑपरेट करना है, तो इसकी जो अभिलाक्षण गुण है, इसमें हम क्या करेंगे, जो रिवर्स जो गेट का वोल्टेज है, उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स बाइस में उसको इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे VGS पहले 0 वोल्ट है ना, 0 वोल्ट दे दिया, अब रिवर्स बाइस है तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट में क्या आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, तो 0 वोल्ट -1 वोल्ट -2 वोल्ट -3 वोल्ट, ऐसे हम जो है VGS को वोल्टता देंगे। और जो VDS है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट आप कितना भी रख सकते हो, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट, इस प्रकार से। और इसमें जो करंट का बहाव हो रहा है, ID में जो बदलाव हो रहा है, उसको हम नोट करेंगे। तो इसको कैसे हम करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार में पढ़ते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है JFET का, इस प्रकार से हमने कनेक्शन किया है। ये रिवर्स बाइस में किया है इनपुट, और आउटपुट को हमने फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट किया है ना, अगर इस प्रकार। तो अब हम इसका अभिलाक्षणिक यानी करेक्टरिस्टिक्स कर्व देखेंगे, किस प्रकार से मिलती है हमें, तो उससे इसका ऑपरेशन है वो भी हमें समझ में आएगा। तो जैसे ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर की जो है करेक्टरिस्टिक्स कर्व थी, अभिलाक्षणिक वक्र हमें मिलता था, तो इसी प्रकार से FET के लिए भी हमें करेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेगा। तो इसमें 2 प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेंगे, एक आपको ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, निर्गम अभिलाक्षणिक, दूसरा आपको ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स, अंतरण अभिलाक्षणिक मिलेगा। तो 2 प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स आपको JFET में पढ़ने हैं, एक है ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स निर्गम अभिलाक्षणिक, दूसरा है ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स अंतरण अभिलाक्षणिक। तो पहले हम ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस प्रकार से मिलती है, तो ये वही जो पीछे हमने जो सर्किट देखा था, परिपथ देखा था, सेम सर्किट है, थोड़ा इसको विस्तार में बताया गया है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला जो है हमेशा ड्रेन होता है, ड्रेन टर्मिनल होता है, निर्गम टर्मिनल होता है, नीचे वाला सोर्स टर्मिनल होता है, इधर वाला जो है वो गेट होता है। तो VGS को हमें क्या करना है, तो ये N चैनल है, देखो ये एरो अंदर की तरफ है, तो ये जो चैनल है ये वाला, ये कौन सा चैनल है, N चैनल है। और इसमें जो N चैनल है, तो गेट को हमने, है ना, पी टाइप से भारी मात्रा में मादित करेंगे, हैवीली डोप करेंगे, और तब वो टर्मिनल बाहर निकालेंगे।
है ना, और इसको रिवर्स बाइस देंगे तो गेट इसमें पी टाइप का है, तो है ना रिवर्स बाइस देना, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव दिया है जैसे हमने पीछे देखा था। अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, बदलना है। तो गेट वोल्टेज को हमें बदलना है, VGS को चेंज करना है, तो इसका रेजिस्टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो सिंबल चिन्ह होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए होता है ना। तो इसमें जैसे नोब होती है गोल गोल सी, वो घुमानी होती है, तो इसमें VGS बदलता रहता है। तो इसमें आपको जो वोल्टेज